तो आप सभी को आत्मवंदन। और आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पे हम सब वापस एक साथ मिले हैं शरद पूर्णिमा के बाद, अब कार्तिक पूर्णिमा में। और हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। और मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि आपको आज की जो कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ही महत्वपूर्ण ओकेशन होता है एनर्जीज को लेने का और कुछ रिलीज करने का, तो उसके लिए अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली गाइड कर पाऊँ। एंड उसी के साथ में कुछ रेमेडीज हैं, क्योंकि 11/11 पोर्टल आने वाला है और मैं पोर्टल्स पे बहुत बिलीव करती हूँ और ये पोर्टल्स बहुत काम करते हैं। तो 11/11 पोर्टल के लिए भी मैं आप लोगों को कुछ जरूर बताऊंगी। और लास्ट में कुछ है तो रेमेडीज भी जरूर देके जाऊंगी, जो कि स्पेशली इस पूर्णिमा के लिए है और प्लस 11/11 के लिए भी है। और कुछ एक रिश्तों में सुधार के लिए भी है, रिश्ते, लग्जरी एंड ओवरऑल। ठीक है, तो यस, हम स्टार्ट करते हैं। पूर्णिमा का जो पावन दिन है, उस दिन हम अपने अंदर की डिवाइन क्लिंजिंग करते हैं, हमारे जो कर्मास हैं वो हम रिलीज करते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में, पास्ट में, प्रेजेंट में बहुत सारे ऐसे कर्मा क्रिएट करते रहते हैं, कभी कभी बोलकर, कभी कभी सोचकर, और कभी कभी जाने अनजाने में, हमको भी नहीं पता होता। ऐसे हमारे कुछ कर्म हम ऑलरेडी क्रिएट कर रहे होते हैं। और इन सारे जाने अनजाने कर्मों को रिलीज करने के लिए और अपने खुद के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आज का दिन, आज की एनर्जीज, आज की चंद्रमा की रोशनी बहुत डिवाइन होती है। तो हम सब एक तरीके से ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं। अगर हम इन किसी भी विद्या से जुड़े हुए हैं, वह सारी विद्याएं चाहे हम सिखाते हैं या हम सीखते हैं, कहीं ना कहीं हम इन एक एक अलग टाइप की विद्याओं को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। और हम सब चुने हुए लोग हैं, मतलब ये सब के, आपके परिवार में सब कोई एस्ट्रोलॉजर या इस विद्या से जुड़े हुए नहीं होंगे। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी कॉलोनी में, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से ही हैं जो कि इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं और इन सारी चीजों को में रुचि लेते हैं। तो इस डिवाइन विजडम का चैनल बनने के लिए हम उस एनर्जीज को धन्यवाद भी करेंगे, और हम अपने अंदर उन एनर्जीज को आज अपने अंदर भरेंगे भी। तो अगर आप सब रेडी हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो एक छोटा सा मेडिटेशन है और बस उसके लिए आपको करना है, मेडिटेशन के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हमको अपने आप को फोकस करना होता है, कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो सब कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है। और अपने हार्ट और अपने माइंड को आप प्रिपेयर करेंगे उस डिवाइन गाइडेंस के लिए, उस हाईएस्ट गाइडेंस के लिए, जो कि हमारी लाइफ में हमको एक अलग ही ग्रोथ पे ले जाएगी, एक अलग ही जगह ले जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ग्राउंडिंग से आराम से बैठ जाइए, आईज क्लोज कर लीजिए, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। 3 लंबी गहरी सांसें लें। सांसों को लेते समय इनहेल की प्रक्रिया एक्सहेल की प्रक्रिया से छोटी हो, मतलब इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। तो हमको इनहेल छोटा रखना है और एक्सहेल बड़ा रखना है, क्योंकि हम सब गिवर्स हैं और हम इस दुनिया में देने आए हैं, तो यू हैव टू रिलीज मोर देन रिसीव। ओके, चलिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी नेचुरल ब्रीथ्स की ओर देखें, आपकी नेचुरल सांसें कैसे चल रही है। बिल्कुल फोर्स नहीं करना है, केवल देखना है। हर एक ब्रीथ के साथ, हर एक सांस के साथ आप उस चंद्रमा की डिवाइन गोल्डन लाइट को इनहेल कर रहे हैं, और हर एक एक्सेल के साथ में आप अपना कुछ पुराना रिलीज कर रहे हैं। आपके ओल्ड पैटर्न्स, आपके फियर्स, आपके डाउट्स, हमारे पास्ट हर्ट्स, ऐसी बातें जो हमको चुप गई थी कभी किसी की, वह सारी चीजें जो हमने अपने अंदर संजो के रखी हुई हैं, उन सब चीजों को आप हर एक एक्सेल के साथ रिलीज कर दीजिए। हर एक इनहेल को, हर एक इनहेल के साथ अपनी गोल्डन डिवाइन लाइट को अंदर लेंगे और अपने अंदर के अंधकार को रिलीज करेंगे। इस रिदम के साथ में आप अपने
डीप में प्रवेश कर चुके हैं। नाउ अब आप अपने आप को गंगा जी के किनारे बैठा हुआ इमेजिन करिए। कार्तिक पूर्णिमा का चांद गंगा मैया की लहरों में कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब महसूस करें कि वो मून लाइट आपकी स्किन, आपके हार्ट और आपके पूरे शरीर को पूरी तरह से नहला रही है। आपके हर एक सेल के अंदर जा रही है। हमारे निगेटिव कर्मास, हमारे इमोशनल ब्लॉक्स, सभी चीजें धोकर गंगा जी में बह के प्रवाहित होती चली जा रही। आप खाली होते जा रहे हैं अंदर से। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अपने आप को अंदर से रोशन पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा निगेटिविटी आपकी निकल के गंगा जी को चली गई है। अब आप एक दीपक जलाकर से इंटेंशन देंगे कि मैं वह सब कुछ रिलीज करता हूँ या करती हूँ जो भी मुझे हैवी बनाता है। मैं लव, लाइट और हीलिंग का चैनल। महसूस करें उस यूनिटी की ऊर्जा को, उस डिवाइन लव की ऊर्जा को। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को फील करें, जो आपके अंदर पीस है, वो जो शांति है, वो जो एकाग्रता है, वो है आप, एक्चुअल आपका एग्जिस्टेंस। मेरे साथ में यह अफर्मेशन आप दोहरा सकते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं क्लींस्ड हूँ। मैं डिवाइन विजडम से अलाइंड हूँ। मेरा इंट्यूशन बहुत शार्प है। मैं सभी निगेटिव कर्मास रिलीज करती हूँ। मैं खुले दिल से अबंडेंस, पीस और लाइट का वेलकम करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अब आप अपने हार्ट में इस फुल मून की लाइट को कैरी करते हुए वापस अपनी नेचुरल ब्रीथ पर ध्यान देते हैं। आपके नेचुरल ब्रीथ्स में वो सारी चीजें, वो रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं, वो पीस फील कर रहे हैं, वो हार्मनी फीलिंग हो रही है। नाउ जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, अपने हाथों की फिंगर को हिलाइए, अपने पैरों को हल्का सा हिलाइए, अपने हाथों को रब करिए, अपनी आंखों में, अपने फोरहेड पर, क्राउन चक्र में, गर्दन के पिछले वाले हिस्से में लेके जाएंगे और सामने विशुद्धि चक्रों में लाकर अपने हृदय में सारी ऊर्जा, सारी पॉजिटिविटी, सब कुछ समाहित कर लेंगे। और विथ स्माइल प्लीज ओपन योर आईज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई होप आपने इसको कुछ तो फील हुआ होगा। हालांकि बहुत शॉर्ट टाइम का था, छोटा सा था, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर इसमें अंदर से फीलिंग आई होगी। तो कैन यू प्लीज शेयर कि आप कनेक्ट कर पाए या नहीं, क्योंकि थोड़ा फास्ट था शायद, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिटेशन इसको मैंने शॉर्ट एंड स्वीट किया था। जी। बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत रिलैक्स लगा मैम।
थैंक यू। अपनी भी मतलब महसूस हो रही थी एकदम उसका ठंडापना, शीतलता, और इतना सुंदर। और बस वहां पर से कन्हैया का मुस्कुराना भी मेरे को दिखा, वहां पर छाई गंगा जी में भी ऊपर से थी। वाह, मेरे को मजा ही आ गया, घर से बाहर ग्रेट। से पूरा सब बढ़िया। तो थैंक यू धीमी सो धीमी सी मच। खुशबू भी आ रही थी। अरे वाह। तो यस, थैंक यू। यस प्रकृति, आप कुछ बोल रहे हैं प्लीज। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरे को रिलैक्स बहुत। लगा मैम। या गंगा थैंक जी यू। का चाँद, पूर्णिमा वाला चांद, बहुत हाँ, अच्छा लगा। अब तो मुझे और ना मुझे ऋषिकेश दिख रहा है। तो ऋषिकेश दिख रहा था तो वो गंगा जी दिख गई, और बस वो गंगा जी दिख गई तो फिर वो हो गया, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं तो वैसे पूरी वैसे। जी। देखी, हरकी पौड़ी हरिद्वार। तो जी मैम प्लीज बोलिए। मैं भी हरिद्वार ऋषिकेश गई थी और बहुत अच्छे ढंग से कनेक्ट हो गई। वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, तो पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। तो हमने पिछली बार क्या किया था, अगर थोड़ा बहुत कोई मुझे रिवाइज करके बताए, जो भी अटेंड करे थे प्लीज। हम लास्ट टाइम कुछ पढ़ रहे थे कार्ड्स के बारे में। तो अगर कोई रिकॉल करके मुझे बता पाए तो वेरी नाइस। नहीं तो वापस वही चीज पढ़नी पड़ेगी, अगर सारे न्यू हैं तो कोई भी ओल्ड नहीं है। एक कार्ड दिखा मैम, उसमें देखना था हमको पहले क्या दिखाई दे रहा है, उसके जी बारे में फिर आप बताते हैं। ठीक है। तो जी, कितने टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे वैसे हम ओशोज एंड टैरो कार्ड्स करते हैं, दिस इज ओशोज एंड टैरो कार्ड्स। हम ये वाले कार्ड्स करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। 79। वेरी वेरी 17। नाइस कुसुम जी, या 79 कार्ड्स होते हैं। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरकाना? ये अरकाना क्या है? ये मुझे बड़ा अजीब सा नया शब्द लग रहा है। प्लीज मुझे बताएंगे कि अरकाना क्या होता है ये। मेन अरकाना। जी कुसुम जी, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर और माइनर ये से मतलब बोलते हैं इनको। अरकाना का मीन्स क्या होता है? मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। अरकाना मीन्स होता है नॉलेज। नॉलेज होना, किसी भी चीज का ज्ञान होना। इसका एक टर्म है अरकाना, जो कि हमारे यहाँ से नहीं है, बाहर से लिया गया है, इसीलिए अरकाना वर्ड इज नॉलेज। तो मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। जी मैम दिख रही हूँ। थैंक यू। तो हम फास्ट एंड फॉरवर्ड में इसको रिवाइज करवाते हैं। हमारा पहला है कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। तो टैरो कार्ड्स गाइडिंग टूल होते हैं। गाइडेंस की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? जब हम उलझ जाते हैं, जब हम कहीं फंस जाते हैं, तो हम अगर हमको कहीं जाना है और हमको नहीं पता, गूगल मैप को खोलते हैं और कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमको बिलीव है कि गूगल मैप हमको उस जगह के, हमारे डेस्टिनेशन के आसपास तो जरूर पहुंचा देगा। तो वैसे ही जैसे गूगल मैप हमको गाइड करता है रास्तों के लिए, कहीं भी जाने आने के लिए, वैसे ही टैरो कार्ड्स भी एक ऐसे डिवाइन टूल है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, वैसे ही टैरो कार्ड रीडिंग होती है, और इसके थ्रू हमको गाइडेंस दी जाती है जहां भी हम उलझ जाते हैं। तो हम अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ उलझते हैं? हमारे रिश्तों में उलझते हैं। बड़े दर्द भरे रिश्ते हम झेल रहे हैं। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, खराब हो रहे हैं। हम कैरियर में हमेशा ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हैं। हमारे पास मनी कभी भी नहीं होता है, कितना भी होता है नहीं होता है, ऐसा ही हमको हमेशा फीलिंग आती है। तो जितने भी ऐसे ही मेन चार पिलर होते हैं: रिलेशनशिप, मनी, कैरियर और हेल्थ। ये चार पहिए की गाड़ी हमारा जीवन, जिसमें हम चल रहे हैं और हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है। लेकिन ये चारों पहिए क्या पूरी तरह से हवा फुल है और बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है सबकी? तो ऐसा नहीं है। सबकी गाड़ी में कोई ना कोई एक पहिए में हवा कम है, मिनिमम एक पहिए में तो हवा कम है ही। वो कोई भी एरिया हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो जिस भी एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो सभी जो एरिया है उन सब के लिए हम दौड़ते भागते हैं। कोई हमको इस परेशानी से उबार दे, कोई तो बता दे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट। तो हम टैरो कार्ड रीडर्स भी यही गाइडिंग टूल का काम करते हैं, और हम गाइडेंस देते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। और जब भी आपको क्लियर, कोई भी चीज की क्लियरिटी की जरूरत होती है, जब हम कंफ्यूज होते हैं तभी क्लियरिटी की जरूरत होती है, तब वो हमको टैरो कार्ड्स यूज होते हैं। हमको करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो कैसे कैसे? सपोज मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो कहाँ किस तरीके की गाइडेंस लेते हैं। सपोज उनको अपना जॉब स्विच करना है, एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको स्विच करना है। अब वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं यहाँ छोड़ के जाऊं, या फिर वहां जाके कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं मिलेगी, कहीं वहां जाने के बाद में मुझे ये ऐसा वाला माहौल मिलेगा कि नहीं, या कुछ हिडन है वहां पे ऐसा। तो वो ये गाइडेंस लेते हैं। तो इस तरीके से आप जहां पर भी कंफ्यूजन होता है या फिर आपको करेक्ट डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, वो हर जगह आपको टैरो कार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। आपको सही क्लियरिटी देते हैं। आप जो भी इंटेंशन है, जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सही स्टेप क्या होगा ये आपको गाइड करते हैं। और ये आपके हेल्पिंग टूल है। क्यों? क्योंकि ये आपके जब इनर वर्ल्ड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके आपके अंदर पढ़ते हैं कि क्या है, और फिर वो कार्ड्स बाहर निकालते हैं। और हम लोग तो बेचारे माध्यम हैं,
हम लोगों को लिटरली कुछ नहीं आता, हम जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं हमको कुछ भी नहीं आता। हम बस एक एक कोडिंग जानते हैं, एक भाषा जानते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स एक भाषा जानते हैं, हम एक भाषा जानते हैं, वो है उनके चित्रों की। तो उनके जो भी ये कार्ड्स में जो भी चित्र बने होते हैं ना, हम उन चित्रों को देखते हैं, उन पिक्चर्स को हम पढ़ते हैं और आपको बता देते हैं, लेकिन वो पिक्चर्स जब निकल के कैसे आती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके। और ये आपका इनर, आपके इमोशंस अभी कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपकी चॉइस कैसे बदल रही है समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंगली, आपके लाइफ के पैटर्न्स क्या हैं, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से जाके कैप्चर कर लेते हैं। उसका मेथड क्या होता है, ये पूरा इसका प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है, हम इनके साथ में जैसे अलाइन होते हैं और करते हैं। नाउ ये प्रिडिक्शन नहीं देते, टैरो कार्ड्स कभी भी आपको प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि आपका एग्जाम में रिजल्ट क्या आने वाला है। ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि आपके भविष्य में क्या लिखा है, या मेरा वुड बी पार्टनर कैसा होगा। ऐसा वाले प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, ये आपको गाइड करते हैं। तो ये गाइडिंग टूल्स है, प्रिडिक्शन टूल्स नहीं है। नाउ टैरो का अर्थ होता है टार प्लस रोट, टैरोट। टैरोट मतलब शाही जीवन जीने का मार्ग। आप अपने जीवन को, हम सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या हम सब का जीवन शाही है? तो नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ना कोई पंचर है, कोई ना कोई पहिया पंचर है, या फिर किसी किसी पहिए में हवा कम है। तो इसके लिए हमको क्या होता है, हमको शाही मार्ग बनाने के लिए कोई ना कोई हेल्प की जरूरत होती है, कोई मेंटोर की जरूरत होती है, कोई गाइडेंस की जरूरत होती है। तो टैरो कार्ड एक माध्यम है जो कि आपको टैरो गाइडेंस देते हैं। बहुत सारे टैरो कार्ड्स होते हैं, जैसे कि राइडर वेट, ओशो ज़ेन, ओरेकल कार्ड्स, एंजल कार्ड्स, मेनी कार्ड्स। मैं स्पेशली ओशो ज़ेन कार्ड्स यूज करती हूँ। उसका रीजन है, मैं ओशो ज़ेन इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि एक तो ये इंडियन है, रजनीश जी ओशो ने इनको बनाया था, तो सॉरी उनकी शिष्या ने उनकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली ये कार्ड्स डिजाइन किए थे। ये बहुत रिसेंट है, 1995 में बने थे, इसीलिए बहुत बहुत पुराने नहीं है, एंशियंट टाइम के नहीं है। तो अभी जितना रेवोल्यूशन हुआ है, अभी हम जितना तरक्की कर गए हैं, उसके हिसाब से ये हमको ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी देते हैं। रोशोधन मैं इसलिए भी यूज करती हूँ क्योंकि इसको यूज करने के बाद मुझे कुछ और करने का मन ही नहीं करता, मुझे कोई और कार्ड अट्रैक्ट ही नहीं करते। और कार्ड्स आपको चूज करते हैं, आप कभी कार्ड्स को चूज नहीं कर पाते। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। तो अभी तक मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मुझे दूसरे कार्ड्स भी सीखने हैं, बट मुझे और कोई कार्ड अट्रैक्ट नहीं करते, और ओशो ज़ेन मुझे कहीं जाने नहीं देते, तो मैं यहीं पर हूँ। और उन्हीं के गाइडेंस से अगर कभी इन फ्यूचर में कुछ नए कार्ड्स करूंगी भी, तो मैं डेफिनेटली उनकी गाइडेंस से ही करूंगी। अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी गाइडेंस नहीं मिली है। नाउ द नेक्स्ट वन, कुछ कुछ मिथ हैं। आई एम सॉरी, 5 मिनट बाद की मीटिंग एंड हो जाएगी। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको कंटिन्यू देखना करना चाहते हैं तो आप प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके कुछ मिथ्स हैं, क्योंकि ये टैरो कार्ड वर्ड ये कहाँ से आया है, बाहर से आया है, फॉरेन कंट्रीज से आया है बेसिकली। ये कार्ड वाला जो वाला गेम था ना, ये उसके बाद में फिर इन्वेंट होता हुआ आया है। तो कई लोग बोलते हैं कि इसमें टैरो कार्ड में इविल एनर्जी होती है ना, ये आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम प्रॉपर प्रोटेक्टेड होके बैठते हैं यहाँ पे। प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं, उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें सीखी हुई होती हैं। टैरो कार्ड्स आपके फॉर्च्यून टेलिंग बोलते हैं, यानी कि आपके अंदर की जो भाषा आप नहीं समझ पाते, कई बार होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो चीजें कार्ड्स बता देते हैं, कार्ड्स की इमेजेस बता देते हैं। और ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, यह भी एक मिथ है। ये फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, ये फ्यूचर को बताते भी नहीं है। किसी भी तरीके की फ्यूचर प्रिडिक्शन हम इससे नहीं करते, लेकिन हाँ, हमारे अंदर क्या है, हम किस लिए इस धरती पे आए हैं, और हमारा इनर वर्ल्ड हमको अभी क्या बोल रहा है, ये हमको जरूर गाइड करते हैं। यू मस्ट, आपके अंदर साइकिक पावर होंगी तभी आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो। आपको ट्यूशन आता होगा तभी आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो। ये सब गलत है, ये सब मिथ है। हम सबके अंदर इंट्यूशन पावर है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आज मेरे घर में कोई आने वाला है, और आप अगर अपनी उस बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद उसी का कोई फोन आ जाता है या वो बंदा आपसे मिलने आ जाता है, ऐसा होता है, तो ये आपका इंट्यूशन पावर है। हम सबके अंदर इनबिल्ट इंट्यूशन पावर है। वो इनहेंस कैसे होता है, उसके ऊपर ध्यान देने से, जहां फोकस जाता है वो चीजें अपनी बढ़ती हैं, इनहेंस होती है। आप इग्नोर करते हैं अगर अपनी इस पावर को, तो वो दबी हुई है, और जब हम उसको पावर देते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से इंट्यूशन हमारे सबके अंदर है, और हम सब बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स बन सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई आपको टैरो कार्ड गिफ्ट करे तभी आप टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, आप खुद से परचेस नहीं करते। ये फॉरेन कंट्री का है, क्योंकि फॉरेन में लोग एक दूसरे को गिफ्ट में टैरो कार्ड्स देते थे।
हमारे यहाँ तो कोई इतना अवेयर है नहीं कि हमको कोई गिफ्ट में टैरो कार्ड दे, और तो हमको तो भाई खुद से खरीद के और करना पड़ता है। तो ये एक मिथ है कि अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो उसके लिए आपको कोई गिफ्ट करेगा तभी आपको ये सीख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं सीख सकते। तो ये सारे मिथ हैं जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि ये 79 कार्ड्स होते हैं, और इसका पहला होता है मेजर अरकाना। मेजर अरकाना क्या होता है? जो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताता है, वो मेजर इवेंट्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारी लाइफ में होकर रहेंगे, लेकिन उनसे हम कम, वो हमको कम डैमेज करे, कम प्रभावित करे, और कैसे बाहर निकले, इसके लिए कार्ड्स हमको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन हम उनको चेंज कभी नहीं कर सकते। ये मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं। नॉर्मल पूरे सभी डेक्स में 78 कार्ड्स होते हैं, केवल हमारा डेक है जिसमें 79 कार्ड्स होते हैं, क्योंकि 79, सॉरी, एक कार्ड इसमें मास्टर कार्ड होता है। तो 0 to 22 तक, 0 से लेके 22 तक इसमें मेजर अरकाना होते हैं और फिर माइनर अरकाना होते हैं। तो मेजर अरकाना में आप देखेंगे यहाँ सब जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स की जगह में कौन सा कलर है? पर्पल कलर है। पर्पल कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? क्राउन चक्र को। और हमारा क्राउन चक्र क्या होता है? हमारी पूरे चक्रास का लीडर होता है, राइट? तो ये जो कार्ड्स होते हैं, ये बहुत डिवाइन कार्ड्स होते हैं। जब ये कार्ड आते हैं तो ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर चीजें हो रही है, और उसका कारण ये है, और उसमें डिवाइन गाइडेंस ये है, राइट? तो ये होता है मेजर अरकाना। नाउ द माइनर अरकाना। माइनर अरकाना कार्ड्स 4 भागों में बटे होते हैं। आई थिंक मीटिंग एंड होने वाली है, मैं माइनर अरकाना आपको उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ, और रेमेडीज भी इसके बाद कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि वो रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो देके जाऊंगी। तो ओके, स्क्रीन विजिबल है, राइट? तो ये है हमारे माइनर अरकाना कार्ड्स। माइनर अरकाना मतलब कि छोटे छोटे इवेंट। हमारी लाइफ की डे टू डे लाइफ में क्या होता है? बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है। अरे आज तो मेरी ना कहा सुनी हो गई अपने बेटे से। क्यों? सुनता ही नहीं है, अपने ही दुनिया में मस्त रहता है। अरे यार वहां जाना है, अब कैसे जाऊं, गाड़ी वो ले गया है, या ये हो गया है, या बारिश आ गई है। ये जो छोटी छोटी चीजें अपने डे टू डे लाइफ में चल रही होती है, या उस शादी में जाना है लेकिन मेरा मन नहीं है, नहीं जा। हेलो, ये कोई अनम्यूट है? या तो इस टाइप के जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, वो सारे इवेंट्स हमारे माइनर अरकाना कार्ड्स बताते हैं। यानी ये कार्ड सब निकल के आते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि ये आपके डेली डेली के प्रॉब्लम्स हैं। अब डेली के प्रॉब्लम्स किन चीजों से रिलेटेड होते हैं? इमोशंस, इमोशनल होते हैं, ठीक है? इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। और दूसरा किससे रिलेटेड होती है? गुस्से से। बहुत गुस्सा आता है हमको। तीसरा, हम बहुत गम में चले जाते हैं, सैड हो जाते हैं, है ना? लोग हमको नहीं समझते, या सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, हमको कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है, अरे यार मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा करने का। और चौथा क्या होता है? हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे में ऐसा लगता है कुछ भी एकदम बैलेंस नहीं। तो ये जो 4 चीजें होती हैं, यही चीजें ये कार्ड्स बताते हैं। आप अगर पहला कार्ड ये देख रहे हैं तो इसमें 8 नंबर लिखा है, लेकिन इसके अंदर कलर कौन सा है? वाटर कलर है, यानी कि ब्लू कलर है। ये आपके वाटर कार्ड्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि आपके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। सेकंड कार्ड है, इसमें ग्रे कलर का आपको दिख रहा है। ग्रे कलर दिखाता है कि आप बहुत सैड हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, उस परिस्थिति को लेके आपको सैडनेस आ रही है। नाउ ये रेड कलर का कार्ड ये दिखाता है एक्शन, है ना? आप बहुत ज्यादा एग्रेशन में है किसी भी चीज को लेके। जब बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है तो हमारे कौन से कार्ड्स आते हैं? फायर कार्ड्स आते हैं। अब एग्रेशन और एक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो वो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, और एक कार्ड कभी कुछ भी नहीं बताता, हमेशा सेट ऑफ कार्ड्स निकालने होते हैं, तब हमको क्लियरिटी आती है उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ने की, समझने। नाउ द लास्ट वन, इनको इसमें रेनबो कार्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टी कलर का साइन है इसमें। तो आपको भी नंबर्स और साइन नहीं देखने, आपको केवल कलर्स देखने हैं। तो ये क्या है? मल्टी कलर है। मल्टी कलर बताता है अर्थ एलिमेंट को, और हमारे किसको? लाइफ की स्टेबिलिटी को, अर्थ को, है ना? अर्थ मतलब स्टेबिलिटी। तो आपको अगर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज मतलब कि फिजिकल, मनी और प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज है जहां आपको, और तब ये वाले कार्ड्स आते हैं और ये हमको गाइड करते हैं कि उन आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने एक कार्ड निकाला था, और इस कार्ड को हम सब ने प्रिडिक्ट किया था। आप सब ने प्रिडिक्शन की थी, जो भी थे उन सब लोगों से मैंने प्रिडिक्शन करवाई थी। तो अभी भी हमारे पास में
10 to 15 मिनट्स हैं। तो आज मैं एक स्टेप आगे जाती हूँ। ये मैंने मेजर अरकाना के 2 कार्ड्स यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, राइट। और इन कार्ड्स को आपको क्या करना है, आईज क्लोज कर लीजिए सभी लोग। सभी अपनी आईज क्लोज करेंगे। अपने मन में कोई भी एक क्वेश्चन सोचिए। कोई भी एक क्वेश्चन आपको सोचना है, क्लियर कट क्वेश्चन होना चाहिए, ये मैंडेटरी। क्यों? और क्लियर कट और एकदम सही उसका एक सेंस निकलना चाहिए। अधर वाले क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं निकलता। और सोच लिया अगर आपने, तो अपनी आईज ओपन करिए, डायरेक्टली इन इमेजेस पर देखिए, और इन इमेजेस में आपको जो चीज सबसे पहले दिखी है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो चीज ने आपको सबसे पहले फोकस आया आपका और आपने उसको नोटिस किया कि इन इमेजेस में क्या चीज दिख रही है मुझे, प्लीज आप सब उन सबको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि आप अपनी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। खुद से अपने क्वेश्चन का आंसर आप खुद प्रिडिक्ट करेंगे। चलिए, सबने लिख लिया, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी खुद की प्रिडिक्शन करने वाले हैं। आपको अपना खुद का क्वेश्चन भी पता है और आपको ये सॉल्यूशन भी आपको ही पता है, आप मुझे बताएंगे। यस, तो सबसे पहले कौन बोल रहे हैं? वन बाय वन आप हैंड रेस कर सकते हैं जिनके पास क्वेश्चन भी क्लियर है और ये भी क्लियर है कि आपने इन इमेजेस में क्या चीज नोटिस की सबसे पहले। हाँ जी, देविका जी प्लीज, आप कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरा इफ पॉसिबल? अगर आप खोलते हैं तो इट्स वेरी नाइस। या रोशनी जी, इसके बाद मैं आपको लेती हूँ। जी नमस्ते देविका, मैम। आपने क्वेश्चन भी बताऊं? पहले आप अपना क्वेश्चन बताइए प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्या है जो मुझे उससे दूर रख रहा है। राइट, अब आपने इन क्वेश्चन, सॉरी, इन कार्ड्स पे क्या सबसे पहले देखा? ये जो टोटालिटा वाले कार्ड में ये जो हैंगिंग रोप में जो बीच का है वो मैंने देखा, बस आंख खुलते ही नजर उस पे गई मेरी। ठीक है, ओके। अब आपको ये जो हैंगिंग वाला व्यक्ति दिख रहा है कुछ, आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? क्या समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे? आपने सर्कस देखा है कभी? अ, सर्कस मूवी में भी पता देखा है, होगा देखा। ना। ये हाँ दो हाँ। व्यक्ति हैं, झूले में ऊपर झूल रहे होते हैं, और एक व्यक्ति होता है जो क्रॉस कर रहा होता है ना। वो इसका हाथ छोड़ता है, वो पकड़ता है, वो उसका हाथ छोड़ता है, ये पकड़ता है, राइट? अगर आपने वो देखा हो, है ना। आपके साथ भी यही हो रहा है। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या नहीं कर पा रहे हैं? कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रीजन क्या है? आपने मेडिटेशन के लिए बहुत सारी चीजें लर्न करी हैं, और आपको कहीं बोला जाता है कि आप अपने विचारों को बिल्कुल भी शून्य कर दें, और कहीं शायद ये बोला जाता है कि आप विचारों को आने दें, जो आ रहे हैं आते जाइए, चले जाएंगे, आपको अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के बीच में हम कंफ्यूज हो गए कि मेरा पैटर्न कैसा है। क्या हर इंसान का तैयार होने का पैटर्न एक जैसा होता है? नहीं। तो हर इंसान का जैसे पैटर्न अलग अलग होता है, वैसे ही उसका मेडिटेशन करने का पैटर्न भी अलग होता है। आपका पैटर्न क्या है, ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप अपने खुद का एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप उसमें अपना क्योंकि आप उन लर्निंग्स के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं, जो लर्निंग्स आपने कहीं से भी सीखी हुई हैं। तो आपको लगता है कि अरे मेरे में ये कमी है, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, अरे उसके हिसाब से करती हूँ तो ये नहीं हो पाता मेरे से। एम आई राइट? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एक एक ही फिक्स मेडिटेशन है, वो भी गाइडेड है, ठीक है। पर वो हो नहीं रहा। नहीं तो क्यों नहीं? मुझे अभी किसी सर, और मेडिटेशन रीजन में नहीं जाना। इसमें दो चीजें दिख रही हैं। ये मेरे को क्लियरिटी से दिख रहा है कि दो चीजों का आपके आप द्वंद में फंसे हुए हैं, दो चीजों के बीच में फंसे हैं, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम आ ना रही इधर के हो पा रहे ना उधर के हो पा रहे। है। एग्जैक्टली, आप मतलब कोई भी एक चीज सोच नहीं रही है कि हम किसी एक छोर पे हो पाए। एग्जैक्टली exactly. और आपने अगर एक का साथ छोड़ा तो भी आपको लगेगा कि मैं गई काम से, और अगर दूसरे का साथ छोड़ा तो आपको लगेगा कि पता नहीं मेरा क्या हो। तो ये कश्मकश है आपका आंसर, जिसको आपको ओवरकम करना है। आपको उसका, और थोड़ा सा एग्रेशन है आपको उस चीज को लेके। यू आर नॉट इन अ वेरी काम डाउन पोजिशन, इजंट इट? Yes. ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई वॉन्ट टू डू बट आई एम नॉट एबल टू, राइट? तो दिस इज द कार्ड इज सेइंग फॉर यू। आई होप कि आप इसमें से कुछ तो कनेक्ट कर पाए। एंड मैम, इसमें जो 5 नंबर है वो क्या सिग्निफाई कर रहा होगा? ये न्यूमरोलॉजिकली नंबर 5, इसके लिए हम नंबर्स का सिग्निफिकेंस अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। दैट इज नंबर 5, हाँ, ओके। मर्क्यूरी से रिलेट होता है। या, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है क्या अपने क्वेश्चन के आंसर्स निकालना? आई डोंट थिंक सो, राइट? चलिए, तो रोशनी जी आप बताइए, फिर माया जी से, प्रकृति से पूछती हूँ। यस रोशनी जी, आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है मैम, मैं अपने बारे में ये जानना चाहती हूँ, मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ कि नहीं। ठीक है, देखो आपने अपने क्या? आप से तो चलिए, मैं फल वाला देखी थी मैम।
हाँ, क्या देखा था आपने? फल वाला जो कार्ड है, क्या देखा उसमें? आप फल तो वाले कार्ड में फल क्या कोई देखा? देखा, फल को देखा। फल 5 से 4 फल दिख रहे हैं और एक आधा सा हुआ है, बस वही दिख रहा ठीक है। अब इसका ये है, मतलब मतलब है, आधा जमीन अब ये क्या आपको दिख रहे हैं? कच्चे फल है, पके हुए फल है? पके फल है। पके हुए फल है। जब कोई फल पक जाता है तभी तो जमीन में गिरता है। नीचे गिरा हुआ है, ये पका हुआ फल है कि, है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ? अब आपका क्वेश्चन क्या था कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? आप अपने बारे में जानना चाह रहे थे। तो आप जिस भी रास्ते में अभी तक चल रहे थे, अब वो सारी चीजों का अंत समय, यानी कि बोलते हैं ना, रिजल्ट मिलना, डेस्टिनी मिलना, आपको उसका वो लास्ट वाला जो क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन होती है, वो अब आपको मिल चुकी है। अब आपको इसकी ज्यादा यात्रा करने की जरूरत नहीं है। नाउ योर जर्नी इज एंड। अब यहाँ पर आके आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, है ना? ये कौन सा कार्ड है? रेनबो कार्ड है। देखिए, रेनबो कौन सा बताता है? स्टेबिलिटी बताता है रेनबो कार्ड से, यानी अर्थ एलिमेंट। और ये पके हुए फल ये दिखाते हैं कि जो भी चीज आप कर रहे थे, जो भी रास्ता, जो रास्ते में आप चल रहे थे, वो रास्ता अब यहाँ अंत हो जाता है। और अब आप यहाँ बैठ के आराम से सुस्ताइए और इस पके हुए फलों को खाइए। ठीक है? तो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। आई थिंक कि आपको इससे आप कनेक्ट कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, माया जी, देन प्रकृति, हाँ जी, माया जी आप बता रहे हैं? या यस मैम। जी, मैम मुझे एक तो रेड येलो कलर का बहुत ज्यादा वाइब्रेशन दिखा और उसमें ये रेड कलर का फल दिखा। ठीक है। और आपका क्वेश्चन क्या था? मैं अपना कैरियर ग्रोथ के बारे में सोच रही थी। यस, क्या सोच रहे थे कैरियर आप? ग्रोथ। कैरियर ग्रोथ में क्या? बिकॉज कैरियर ग्रोथ में स्पेसिफिक आप जिस चीज के बारे में सोच रहे थे ना, जो इंटेंशन था, वो रिलेट करेगा इस पर्टिकुलर चीजों से, इसीलिए मैंने पूछा। मतलब वही कैरियर ग्रोथ, मतलब ऐसे मतलब मेरे मन में आया ना कि बहुत ऊंचाइयों तक मैं पहुंच रही हूँ ऐसा। ठीक है। और वो फिर अचानक से ये मुझे कलर रेड येलो के बीच में मुझे वो फल दिखा। हम्म। तो इसका अब आप बताइए कि फल का मीनिंग, अभी आपने सुना है कि फल का मीनिंग होता है कि आप फुल ऑफ नॉलेज हैं, आपको वो सब चीजें, जो भी स्किल्स और जो भी ज्ञान और जो भी चीजों की जरूरत थी, वो आपके पास में है, जो चाहिए आपको। अब ये रेड और येलो कलर से आप क्या समझते हैं? क्या बताता है रेड और येलो? आप ही बताएंगे। आपको कैसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा आपकी आंखों में दिख रहा है वो एकदम से अलग से? हाँ जी मैम। ये बताता अट्रैक्ट है कर रहा है। कि दिस इज द राइट टाइम टू डू। ये बहुत पॉजिटिविटी वाला टाइम है। और इस टाइम को आप यूज करके अपने आप को, अपनी जो भी स्किल्स हैं, जिस भी चीज के लिए आप काम करते हैं, और उसके बेसिस पे आप आगे अपना काम बढ़ा सकते हैं। बट यू हैव टू टेक एक्शन। आपके एक्शन लेने का टाइम आ गया है। इफ यू विल टेक एक्शन, देन ओनली यू विल गेट आंसर। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, कोई आंसर नहीं होने वाला है। ये खिंचता चला जाएगा और आप सालों खींचते भी चले जाएंगे, है ना? ये भी बता रहा है ये कार्ड। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू योर, आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी आप कैरियर के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके लिए दिस इज द राइट टाइम। यस, आई थिंक आपको ये आंसर कुछ थोड़ा बहुत रिलेट किया होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, प्रकृति। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगी, और इसमें ये ऊपर का दो फल है ना, वही दिखा मुझे सबसे अरे पहले। भैया, क्या करूंगी फिर? वही क्वेश्चन क्लियर क्यों नहीं है? आई वॉन्ट क्लियरिटी ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। जैसे मैंने उनसे भी बोला, कैरियर ग्रोथ मतलब क्या? अगर क्वेश्चन ही सही नहीं है तो आंसर कैसे सही निकलेगा? आपके पास क्या ऑप्शंस है, ये आप जानते हैं, मैं तो जानती नहीं हूँ, और ये कार्ड्स भी नहीं जान पाएंगे। आपको ऑप्शंस बताने पड़ेंगे। आपके क्वेश्चन की क्लियरिटी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, प्रकृति। अदरवाइज हम कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी बोलने से आंसर नहीं मिलता। राइट? हाँ। तो आप सबसे पहले, मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप अपने आप को ना क्लियरिटी दो चीजों को लेकर। जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में, आपको क्लियरिटी की, आप बहुत मैसअप हो चुके हो अंदर से। ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ये भी करना है, वो भी करना है, मैं इसमें भी अच्छी हूँ, मुझे ये भी आता है। ये दिस इज नॉट द राइट वे। यू हैव टू अपने आप को है ना, तब आपके साथ में कुछ क्लियरिटी आएगी। जब क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है तो आंसर कहाँ से क्लियर आएगा? यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस जी, विजयलक्ष्मी मैम। जी प्लीज। दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। पहले कार्ड में जो हैंगिंग सीन है, मेरा क्वेश्चन है कि मैं अंदर से पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं हूँ। यस, क्योंकि आप आउटर वाली दुनिया में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। और जो भी इंसान आउटर वाली दुनिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो इनर वाले वर्ल्ड में हमेशा कियोस में फंसा होता है।
ऐसा ये कार्ड बता रहा है, मेरा मेरा नहीं ये। यस, आप यस कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ शायद बोल रहे थे। यस, शायद मेरा फोकस इनर वर्ल्ड में कम हुआ होगा शायद। नहीं, इनर वर्ल्ड में नहीं, आप विचलित कब होते हैं? जब आपका आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड द यस। कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट कैसा? बाहरी दुनिया आपको उस रूप में देखना चाहती है, अंदरूनी रूप से आप उसमें पीसफुल नहीं रहते हैं। हाँ। और जो आपका पीस ऑफ माइंड है वो आपका बाहर वाले लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यस आप इसीलिए आपको दो कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है यस। इस सो ड्यूअलिटी के। 100%, 100% फोकस नहीं है एक ही। यस यस, और आपको अपना एक मिडिल में अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। वो इमेज जो कि थोड़ी सी आपके अंदरूनी चीज को और थोड़ी सी बाहरी चीज को मिला के एक नई पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, और उस पर्सनैलिटी को आपको कैरी करना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज बाहर वालों को आपको एक्सेप्ट करने में करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको अपने अंदरूनी चीजों को बदलना पड़ेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके। या ओके, थैंक यू सो दूसरा मच। वाला फ्रूटफुल है, उसका क्या नतीजा है? मुझे तुरंत दिखा कि फ्रूटफुल है। मैं उससे कैसे कनेक्ट करती हूँ? क्योंकि आपने फ्रूट्स देखे, आपको बहुत सुंदर सुंदर पके हुए फ्रूट्स दिखे, यानी यस। आपको हर चीज का जितना नॉलेज होना चाहिए, जितना आपको पता होना चाहिए हर फील्ड का, वो सब आपको पता है। देर इज नो और कोई गुंजाइश नहीं बची है और कुछ नया कुछ करने की, नया लर्न करने की। आपको उस चीजों को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूशन। ओके। नो न्यू एडिशन, ओनली एग्जीक्यूशन इज यस। रिक्वायर्ड राइट। ओके ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस ओके। मैं एक आध कार्ड और लेती हूँ, उसके बाद में प्लीज पूनम जी, आपका शायद मैंने पहले नहीं लिया क्या? एक्चुअली जी टाइम हो मैम, गया जी है जी, नमस्ते। क्या? पूनम जी बताइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैम मेरा जो मैं बोल रही थी, जो 2 महीने में यानी मेरे को जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी कि नहीं, लेकिन वो जो झूला मैं देखी हूँ कि एक का हाथ पकड़ के एक झूल रहा है, तो ये समझ में आ रहा है, मेरे को ये समझ में आया है कि मैं गिरने नहीं वाली हूँ, कोई ना कोई मुझे संभाल लेगा। और वो बंदे आपके मेरे को रिलायबल उससे बंदे ये चीज आपके लगी। होने चाहिए। यस, आपके रिलायबल बंदे होने चाहिए, वो जी जी, आपको नहीं चूज वो है। करना पड़ेगा। या जी 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 जी, यानी मेरे को वो चीज कुछ 2 महीने में मेरे को ये चीज मिलेगी कि नहीं, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ अब मिलेगी, पक्का मिलेगी। यस मेरे यस। को जो मन में आया कि हाँ, मेरे को मेरा क्वेश्चन का जो आंसर था वो मुझे मिल गया। अरे वाह, क्या बात। दैट इज द प्रिडिक्शन। जी मैं वही जी चाह रही जी हूँ कि आप अपने क्वेश्चन का खुद से आंसर ढूंढ ले, मुझे नहीं बताना पड़े। मैं हेल्प जरूर कर दूंगी डेफिनेटली, बट हाँ, जी थैंक यू जी सो जी। मच पूनम जी, थैंक यू। और जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे यानी 2 महीने में पूरे क्लियर हो जाएंगे, ये इतना यानी मेरे को समझ में नहीं, आया। 2 महीने आप टाइम ड्यूरेशन को नहीं इसमें वो कर सकते। दो लोग हैं जो आपको बहुत हेल्प और हम्म। सपोर्ट करेंगे। आपको वो दो लोगों को, बहुत चुनिंदा लोगों के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ में उस जर्नी में आगे बढ़ना है कि वो मुझे जी जी पूर्ण जी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो दो लोग आपको उससे उबारेंगे। डेफिनेटली हो सकता है टाइम जी जी ज्यादा जी लगे कम लगे, वो मैटर नहीं करता, आपका फेथ मैटर करता है। जी जी। नहीं, मुझे पता है कि वो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, वाह विश्वास है ग्रेट, मुझे। वेरी पॉजिटिव। आई लाइक, मतलब मुझे जी बहुत पसंद है जिन लोग पॉजिटिविटी के साथ में रहते हैं। हाँ, सो थैंक यू सो जी मच। जी। आई थिंक हम ऑलरेडी ओवर टाइम कर थैंक यू चुके थैंक हैं, यू। और थैंक यू पूनम जी। यस, आई जी एम जी सो सॉरी, सो सॉरी। मतलब मेरे को बाकी कुछ लोगों का नहीं ले पाई, बट डेफिनेटली अगली बार मैं उन लोगों का पहले लूंगी, जैसे कुसुम जी का लूंगी, रूबी जी का लूंगी, गायत्री जी हैं, ओके, रीता जी भी हैं यहाँ पे। आई एम सो 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 सॉरी, बिकॉज मैं टाइम हमेशा एक्सेस कर देती हूँ यहाँ पे, ओवर टाइम करती हूँ, आप लोगों का ज्यादा टाइम ले लेती हूँ। और या पूजा जी, डेफिनेटली आपका भी लूंगी। एक्चुअली मुझे आप स्क्रीन पे नहीं दिखी, इसलिए आपका नाम नहीं लिया, सो सॉरी। तो आ, मैंने मैसेज में लिखा है जी, ओके। ठीक है कुसुम जी, मैं आपको डेफिनेटली जवाब जरूर दूंगी, लेकिन इस बार के लिए आ, आप खुद से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि अब झूले में जो व्यक्ति लटक रहे थे, वो उससे आपका क्या कनेक्शन होगा। और आप खुद से अगर प्रिडिक्ट करके बताना चाहती हैं तो आप मुझे बता सकती हैं, अदरवाइज हम इसको एंड करेंगे। कुसुम जी, आपने जो लिखा है सवाल और आपने जो आंसर आपको आया है समझ, तो हम अगली बार के लिए ये सारी पेंडिंग रखते हैं। क्लास मस्त रहा, थैंक यू सो मच। टाइम हो गया था इसीलिए हैंड डाउन कर लिया। ओके पूजा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं डेफिनेटली नाम याद रखूंगी कि मेरे को अगली बार पहले किसके क्वेश्चंस लेने हैं, जिसमें कि मैं सबके साथ एक जैसा फेस कर पाऊँ। दिक्कत ये हुई, क्यों मैंने जो स्क्रीन शेयर की थी ना, तो उसके कारण मुझे 4-5 लोग ही दिख रहे थे साइड में।
आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड आई होप कि आप लोगों इस बार के लिए सेटिस्फाइड हुए होंगे और अगली बार के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हम कुछ और नया करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग देखें अगर तो उसमें कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि आप मेरी एक ही शिकायत होती है कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते, बस देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो उससे मुझे ये नहीं पता चलता कि इसमें क्या और करेक्शन की गुंजाइश है, या क्या आपके लिए ये फायदेमंद रहा या नहीं रहा। तो प्लीज डू कमेंट प्लीज, है ना। चलिए, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हम इस क्लास में ही खत्म करते हैं। सचिन भैया क्लास में ही खत्म करें। थैंक यू टू शिवा ध्यानम, थैंक यू टू सचिन भैया, एंड थैंक यू जी ईच जी जी। एंड एवरीवन जो आप यहाँ पर हैं, सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, हम अगली क्लास में मिलते हैं। ओ, रेमेडीज रह गई, आई एम सो सॉरी, रेमेडीज रह गई, फटाफट बता दो क्विक रेमेडीज। अरे उसके बिना कैसे होगा, आज का तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। चलिए, फर्स्ट रेमेडी इसमें है हमारा जो शुक्र पर्वत होता है, दिस इज आर शुक्र पर्वत, राइट। जी रीता मैम, जस्ट अ मिनट, मैं लेती हूँ आपको। ये है हमारा शुक्र पर्वत, और इस शुक्र पर्वत पर हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। मैं आपको ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आई एम सो सॉरी, इसमें ना व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ करने में टाइम लगेगा। मैं अपने हाथ में ड्रॉ करके और उसमें दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ग्रीन कलर के, ये आपको दिखा, ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बीच में तीन ट्रायंगल है, राइट। वो एक ऐसापन बनाते हैं ना, जो जिसने भी ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, रेखा गणित पढ़ा है। ये आपको दिख रहा है, सब में नंबर 6 लिखा हुआ है, राइट। तीनों, एक ट्रायंगल बना है, और उसी ट्रायंगल के अंदर तीन लाइनों से ऐसे ज्वाइंट हुई है कि तीन ट्रायंगल बने हुए हैं, और सबके अंदर नंबर 6 लिखा हुआ है। और ये बना हुआ है इस थोड़ा अंगूठे सा के, साइड हो गया मैम, देख। हाँ, तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा या एक्चुअली ये अभी दिखा, है ना। अब आपको ये अपने है। शुक्र पर्वत पे बनाना है। शुक्रवार के दिन से शुरू करिएगा, और इसको आप बनाते रहिए कंटिन्यू 40 दिन। इससे होगा क्या, इससे आपकी वीनस से रिलेटेड, वीनस किस चीज के ग्रह होते हैं, ब्यूटी के, रिश्तों के, फैमिली के और लग्जरी के, वो सारी चीजें आपकी बहुत इनहेंस होंगी, ठीक है। तो यस, लव के, थैंक यू देविका जी, थैंक यू सो मच। तो ये हो गई पहली, गॉट इट। या थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सो मच, यस। तो शुक्र पर्वत के नीचे आपने ये बनाया, कौन सा कलर मैम? कौन ग्रीन, सा कलर ओनली पेन? ग्रीन, ओनली ग्रीन, ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर की पेन से या स्केच पेन से बना लीजिए। जब मिट जाए वापस बना लीजिए, फिर वापस बना लीजिए, धुंधला हो जाए तो, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यू 40, 40 डेज कंटिन्यू 40 डेज। एटलीस्ट, है ना। चलिए, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के दिन के लिए, आज पूर्णिमा है, और 11/11 पोर्टल के लिए भी सेम, ये दोनों दिन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के लिए विशेष तौर से आज कर लीजिए, और 11/11 पोर्टल को भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, और 1-2 चम्मच, बहुत छोटा, थोड़ा सा 1-2 चम्मच कच्चा दूध लेंगे, और उसमें हल्दी मिक्स कर दीजिए, थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी, हल्दी उसमें डाल दीजिए। उसको आपको चंद्रमा के सामने रखना है। तो हल्दी हो गए हमारे गुरु, और दूध हो गया चंद्रमा। हम जब चंद्रमा और गुरु को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी मदरली फिगर को रिप्रेजेंट करता है। गुरु हमारे नॉलेज के कारक है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके, और हम चंद्रमा के सामने रखेंगे, वहां बैठ के कोई भी मेडिटेशन आप थोड़ी देर जरूर करें, जो भी मेडिटेशन आपको करना हो। मैं अपना यही मेडिटेशन करती हूँ, रिलीज और ये वाला जो है ना, मैं यही मेडिटेशन करती हूँ। और प्रेयर करनी है कि मैंने आज तक जो भी चीजें की हैं, वह सभी चीज, अच्छी भी और बुरी भी, मैं सारी चीजें इस चंद्रमा को समर्पित करती हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सभी चीजों को उनको समर्पित कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चल भाव से। होता क्या है, हमारे पास जो अच्छी अच्छी चीजें होती है वो हम रखना चाहते हैं, जो बुरी बुरी चीजें होती है हम उसको हटाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उनको बोलेंगे कि आपको हम सब समर्पित कर रहे हैं, आप सब ले लो हमारा, और आप हमको आशीर्वाद दो कि हमारे पास में जो हम डिजर्व करते हैं, हम जो डिजर्व करते हैं वो सब आए, सारी चीजें आए, ठीक है। बस उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको वहां रखे रहने दीजिए, और सुबह उठे या आप कुछ देर बाद भी उसको जाके कोई भी प्लांट में पोर कर दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, उस दूध में वो जिसमें हल्दी गिरी, ठीक है। आज के दिन ओम नमो वासुदेवाय की एक माला सबको करनी ही चाहिए, चंद्रमा के नीचे बैठ के। ये आज के दिन के लिए मैंडेटरी, सबके लिए, सबको आशीर्वाद चाहिए और मिलना भी चाहिए। और नहाने के पानी में आपको गंगा जल डाल के नहाना चाहिए था आज सुबह, वैसे तो, और आज सुबह नहीं नहाए हैं तो कल सुबह अगर आप
जल्दी नहाते हैं तो आप गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि चंद्रमा जब तक जाते हैं और सूर्य बाहर आते हैं, तब तक हम चंद्रमा की एनर्जीज को अपने अंदर ले सकते हैं, जब तक वो रहेंगे। जैसे मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ तो मैं सुबह 4 बजे नहाती हूँ, तो उस समय मुझे चंद्रमा के दर्शन होते हैं, मैं उनको आकाश दीप लगाती हूँ और गंगा जल से नहाना। तो आप, आज पूर्णिमा है लेकिन कल सुबह तक भी इसकी एनर्जीज को आप नेक्स्ट 2 डेज की ले सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा के नेक्स्ट 2 डेज में भी आप इसकी चीजों को आप कर सकते हैं। 11/11 पोर्टल के लिए भी यही चीज एप्लीकेबल होगी, लेकिन इसके लिए और भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी यूट्यूब में, क्योंकि 11/11 पोर्टल के पहले हमारी ये क्लास नहीं होने वाली है, इसीलिए तो वो मैं अपलोड कर दूंगी, आप डिविन ओरा पे। यस कच्चा दूध। ओके, सो थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग प्लीज ग्रुप में जरूर डालें कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, अकॉर्डिंगली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप डिविन ओरा पे जाके और चेक करते रहिए, 11/11 का पोर्टल मैं उसमें जरूर डालूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जी मैम। थैंक यू, थैंक यू।